हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया का बुक में दिया गया 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 41 एवं 42 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 41 का पहला सवाल है, निम्नलिखित में किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली? किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली? बनावली सिंधु घाटी स्थल पर। ऑप्शन डी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? एकीकृत एकाधिपत्य होगा। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य की किस हाथी का उल्लेख किया गया है? श्यामचंद्र हाथी का उल्लेख किया गया है। निम्न सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? ख्वाजा अली हुज़बरी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शाह न्यामतुल्ला कादरी एवं ख्वाजा बाकी बिल्ला। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं है? फारुखुद्दीन अली अहमद का संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। साम्राज्यवादी लेखकों ने किसे सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया था? टीपू सुल्तान को। किस सिख धर्मगुरु के पुत्र द्वारा उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की गई थी? गुरु नानक द्वारा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? थॉमस मोनरो ने। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन मिरर समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद दक्कन विद्रोह एवं मुंडा विद्रोह, मोपला विद्रोह। ऑप्शन डी राइट आंसर। संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, मुंडा विद्रोह एवं मोपला विद्रोह। डलहौजी द्वारा किस वर्ष इमाम कमीशन की स्थापना की गई थी? वर्ष 1852 ईस्वी में। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे? भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे? ज्ञानी जेल सिंह।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशों को सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल साल्डो है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। एशिया की प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? लीना नदी, ओबे नदी, येंसी नदी। ऑप्शन डी इनमें से सभी नदी मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सी प्रामुख्यतः वर्षा आधारित फसल है? मूंगफली, तिल एवं बाजरा। मूंगफली, तिल एवं बाजरा। ऑप्शन डी राइट आंसर। डॉनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कोयला के लिए डॉनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल है? नीस और सिस्ट। नीस और सिस्ट कायांतरित सेल है। गांव, शहर, राज्य, देशों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है राजनीतिक मानचित्र। महासागर की भूपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? सिलिका एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत भागों में पाया जाता है? भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत भागों में पाया जाता है? 40%। निम्न में किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? मध्य अक्षांश घास स्थल को। रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है मॉड्यूलेशन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है? ध्रुवों पर। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है। क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है जिप्सम के प्रयोग द्वारा। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? पारद। पारद धातु का गलनांक सबसे कम है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? कैरोटीनॉइड है। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी आँखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा विटामिन हमारी आँखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन ए। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं। अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बर्रान ने प्रतिपादित किया था।
भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? मद्रास में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था? नई दिल्ली में स्थित है। चाय के नाम से भी किस नदी को जाना जाता है? शारदा नदी। शारदा नदी को चाय के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सर्वप्रथम कागज कहाँ बनाया गया? विश्व में सर्वप्रथम कागज कहाँ बनाया गया? चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्थान एवं अवस्थित। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्था बांदा में अवस्थित नहीं है एवं टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। प्रश्न के अनुसार सही सुमेलित ऑप्शन सी होगा। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्था अवस्थित बांदा में नहीं है, इसीलिए प्रश्न के अनुसार सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। 40 नंबर का सवाल है, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? गुजरात राज्य में। विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? अधिकतम सीमा 40% हो सकती है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पूर्ण लाभ। पूर्ण लाभ एडम स्मिथ। बिग पशु का सिद्धांत। बिग पशु का सिद्धांत पॉल रेसोनस्टीन रोडन। निम्न स्तरीय संतुलन जाल का सिद्धांत रिचर्ड आर नेल्सन। संतुलित विकास सिद्धांत रैगनर नरकसे। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है? किंग्स के अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है। ओकुन का नियम। ओकुन का नियम किससे संबंधित है? बेरोजगारी से ओकुन का नियम संबंधित है। भारत में आयकर निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? भारत में आयकर निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। गोल्डन स्टेट प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? गोल्डन स्टेट प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? निर्यातकों से संबंधित है। विनिवेश क्या है? विनिवेश क्या है? सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचना है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? करों की शुद्ध आय की शेयर आवंटित करना, सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्त संबंधों को देखना, ये सभी वित्त आयोग के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियां काफी अधिक होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर।
प्रैक्टिस सेट 42 का पहला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। दूसरा सवाल है, सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? जैन धर्म से। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता कार्य था। मेवाड़ की अधीनता। ऑप्शन सी राइट आंसर। सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे। नीचे दिए गए कूट के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। सूची 1 एवं सूची 2। शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती। बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी। मियां मीर। मियां मीर कादरी। अहमद सर हिंदी। अहमद सर हिंदी नक्शबंदी। ऑप्शन बी राइट आंसर। विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। मांडू किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हुसैन शाह के द्वारा मांडू किले का निर्माण किया गया था। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था? कुल 4 प्रांतों में विभाजित किया था। भारत में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रशासक के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को दे। जॉन एडम्स की लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मीरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। उपयुक्त में कौन सा सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? मुख्य स्रोत भाषा था। निम्नलिखित में से वह कौन से आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? चार्ल्स वुड आयोग। निम्न में किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई? पुर्तगाली के द्वारा। डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? 1854 ईस्वी में। भारतीय संविधान के चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है? वास्तविक न्यायाधिकार के तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ एवं नागा पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार में। भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? खंबात तट पर। दक्षिण अमेरिका के दो देश पूर्णतः भू आवेष्टित हैं, जिसमें एक पराग्वे है एवं दूसरा है बोलिविया। इक्विजिशन क्या थी? इक्विजिशन क्या थी? एक रोमन कैथोलिक संस्था। एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम राज्य की। यदि एक प्रक्षेप तारों की क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा, विषुवत रेखा पर अवस्थित होगा। निम्न में कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है? बेरिंग। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव नीति एवं खुले बाजार की क्रिया। इनमें से सभी तरीके शामिल हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां गरीबों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समितियां गरीबी से संबंधित है? लकड़वाला समिति, श्री रंगराजन समिति एवं तेंदुलकर समिति। लकड़वाला समिति, श्री रंगराजन समिति एवं तेंदुलकर समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर। किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व आधार पर। आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना जाता है। निम्न में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है? नैतिक दबाव में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होती है? मांग की आपूर्ति के द्वारा होती है।
कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लेंस की लंबाई और आकार। लैम्बर्ट्स नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट्स नियम किससे संबंधित है? प्रदीपन से संबंधित है। आणविक बल होते हैं पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में क्या उत्तरदायी है? बोरेक्स उत्तरदायी है। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। कुछ सूक्ष्मजीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। इन सूक्ष्मजीवों को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। रेडियो सक्रिय स्ट्रोनिशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? अस्थि कैंसर होता है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? आवृतबीजी में पाई जाती है। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग निम्न में किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? वर्ष 1909 ईस्वी में दिया गया था। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? अब तक 3 बार। मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गोवा राज्य से। नीति आयोग के विभिन्न कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं जो नीति आयोग को अपने अधिशेष को पूरा करने के लिए अपेक्षित समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं? दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। कृषि, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन विकास। ऑप्शन डी राइट आंसर। किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है। किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है साइबर वेटिंग। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी राइट आंसर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।